आपने आज मेरा टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप ही माता वैष्णो जी के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल खुश हूँ और इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अचानक से हमारी तैयारी बन गई है जाने की। तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए माता वैष्णो। तो सारी तैयारी हो गई है, हम दोनों ही जा रहे हैं, बच्चे होके आ गए थे तो अभी निकल रहे हैं। टाइम हो गया दिन के हाँ 1 या 1:30 का टाइम होगा और आज है 7वां नवरात्रा। तो चलिए निकलते हैं सफ़र पे और आगे आपको भी दर्शन करवाएंगे ज़रूर। तो चलिए आप भी हमारे साथ। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम जा रहे हैं वैष्णो माता। और जब माँ का बुलावा आता है ना तो हमें पता ही नहीं चलता कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, पर आज कल करते करते हमें बहुत टाइम हो गया और हम जा ही नहीं पाए। और जब जाने की तैयारी हुई तो पता ही नहीं चला। कल ऐसे सोचा कि चलो हम दर्शन करने जाते हैं, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगी। तो सुबह फिर मना कर दिया था, लेकिन फिर 10-11 बजे हमारी तैयारी बन गई और हम निकल पड़े। और अभी हम पहुंच चुके हैं रेम्बल में। और जहाँ पे भी काली माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पे मंदिर है, पर आर्मी एरिया है, इसलिए जब वो खोलते हैं तभी जा सकते हैं। और नवरात्रों में हमेशा खुला होता है। तो फलाटे पहुंच गए हैं और फलाटे जाकर हम जो नेशनल हाईवे है ना वहाँ पे जाके मिल जाते हैं। तो माता रानी सब पे कृपा करे और सबको बुलाए। और इतने अच्छे इस बार हमने दर्शन किए हैं क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और ये है नेशनल हाईवे। तो बस टिकरी तक जाएंगे हम नेशनल हाईवे से, उधर से हम फिर दूसरी तरफ कटरा की तरफ चले जाएंगे। तो जहाँ से देखो ये है त्रिकुटा पहाड़ और अर्धकुंवारी है जहाँ पे, तो जहाँ से दिखाई दे रहा था, तो जहाँ पे जाएंगे हम। तो अभी तो हम टिकरी पहुँचने वाले हैं और बस टिकरी से थोड़ा आगे जाएंगे। हमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है जाने में। और ये है पैंथल एरिया, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का सफ़र है हमें। तो हम पहुंच गए कटरा में और मौसम भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। नवरात्रे चल रहे हैं तो रश बहुत ज़्यादा है। और हम चले गए थे काउंटर नंबर 2 में, वहाँ पे रश बहुत कम था। तो ये देखिए ये मिल गए हमें पर्ची, ये मिल लेनी पड़ती है, नहीं तो हम दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो बस ये ले लिए तो हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। ये काउंटर नंबर 2 जो है ये न्यू बस स्टैंड में है। तो फर्स्ट वाला जो है वो पुराने वाला बस स्टैंड है, वहाँ पे है। तो जहाँ से माता वैष्णो की यात्रा शुरू होती है, बाणगंगा पहुँच गए हैं। तो जहाँ बाई रोड भी आ सकते हैं इधर तक, और हम आए थे सीढ़ियों के रास्ते, तो शॉर्टकट में आ गए थे। और ये है बाणगंगा जहाँ पे बच्चों के मुन्नन वगैरह करवाते हैं लोग, और जहाँ पे पहले लंगर भी हुआ करता था। तो अभी तो इतना नहीं है। और ये देखिए ये पहाड़ हैं ऊपर के, तो जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई ये है बाणगंगा से स्टार्टिंग। तो जहाँ हमारा भांजा मिल गया था वो हमारे साथ आगे तक गए थे। तो देखिए घोड़े वगैरह अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ से पालकी पिट्ठू बच्चों के लिए वो छोटी जैसी गाड़ियाँ वो भी मिल जाती हैं। तो हमने आधा सफ़र जो है ना वो किया था सीढ़ियों के रास्ते, और आधा सफ़र हमने प्लेन में चले थे क्योंकि सीढ़ियों में शॉर्टकट होता है। अब पहुंच गए हम चरण पादुका। तो ये चरण पादुका का बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है, और जहाँ पे चरण है माता के, और जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। और अंदर तो फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते, ये बाहर खड़े होकर मैंने खींचा था। अभी हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई, तो देखिए कितना रश है।
मुझे लगता है कि माता रानी ने इस बार बहुत ही ज़्यादा कृपा की है हमारे ऊपर, जो हम दर्शन करने के लिए गए। तो ये आगे आगे चल रहे हैं। और कभी हमने सीढ़ियों का यूज किया तो कभी हमने प्लेन वाले का, क्योंकि हम ज़्यादा थकावट ना हो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके जल्दी भी पहुँचे। और साथ में ये देखो ढोल वाले जो होते हैं ना, वो ढोल भी जा रहे हैं और लोग बहुत ना नाच गाने के साथ जाते हैं। पर बस रश कुछ ज़्यादा ही था। तो आप जब भी आओगे तो आराम से आप सीढ़ियों का रास्ता यूज़ करोगे तो जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन थकावट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन प्लेन वाले रास्ते से जाओगे तो आराम से पहुंच सकते हो। आप घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, पालकी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम कटरा से दूर ऊपर आ गए हैं और आदकुआरी अभी तो बहुत दूर है। अब अंधेरा भी होने लगा है और रश तो बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी थोड़ी ना थकावट भी होने लगी है। इसको पास से घोड़े ना गुजर जाते हैं तो ऐसे तो लगता है। 5 बजे हम कटरा से आए थे और 7:30 बजे आदकुआरी पहुँचे थे। तो यहाँ पे फ्रूट चाट वगैरह सब कुछ मिल रहा था। बस अपनी जेब थोड़ी भारी सी रखनी पड़ती है। और जहाँ भी कहीं भी यात्रा होती है वहाँ पे थोड़ी महंगाई तो होती ही है। और जहाँ से दिख रहा था कटरा शहर, थोड़ा अंधेरा हुआ था तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये दिख रहा है हमें ऊपर आदकुआरी मंदिर। तो जहाँ से मंदिर जा सकते हैं, और थोड़ा मंदिर नहीं जाना हो तो नीचे हम सीधा जा सकते हैं माता वैष्णो के लिए। और जहाँ से ही बैटरी कार मिलती है, अगर जहाँ से आप कार में जाना चाहते हो तो जहाँ से जा सकते हैं। और आदकुआरी के दर्शन बंद हो चुके थे, इसलिए हम आदकुआरी दर्शन करने नहीं गए। और बस जहाँ से 7:30 बजे निकले थे और फिर 9:30 बजे हम माता वैष्णो पहुँचे थे। रास्ता इतना मज़ा आ रहा था ना, जहाँ पे भजन वगैरह चल रहे थे और साथ में माता की आरती भी चल रही थी। तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी रियल वाली आवाज़ भी। जब माँ की आरती होती है तो उसमें बहुत सारे मंत्रों उच्चारण होते हैं और भजन भी होते हैं, सब कुछ। संजुआ बड़ा भारी काम होना है। भजन साथ साथ में चल रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना कि सफ़र का हमें पता ही नहीं चला कि कब हम पहुंच गए। और फिर अब चढ़ाई भी हमारी पूरी हो रही है तो हम हिमकोटी में पहुंच गए हैं। और ये देखिए आखिर हमें माँ की झलक दिखी गई। तो जहाँ से हमें माता रानी का दरबार दिख गया है। और देखो कितना अच्छा, बस इतना सफ़र रह गया हमारा बाकी। तो जय माता दी, ये आ गया माता वैष्णो का भवन। और इतना सुंदर सजाया हुआ था ना कि क्या बताऊँ, मैं तो देख के भी हैरान रह गई। इतनी सजावट और इतना अच्छा लग रहा था। और ये नवरात्रे पे स्पेशल होता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये देखिए जहाँ से 1.5 किलोमीटर भवन से पहले ही इतना अच्छा सजाया था। मैं सारा तो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, पर थोड़ा थोड़ा ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसे मन करता है कि जहाँ ही बैठे रहें और देखते रहें। और अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे, तो हम अपने देखने में ही मस्त थे। तब तक हमारे जीजू आ गए थे, ये देखिए हमें लेने के लिए, और हमें पता भी नहीं चला। हमने फ़ोन कर दिया था ना, तो हम बस फ़ोटो वगैरह बनाने में लग गए थे।
तो बस अब जा रहे हैं हम उनके कमरे में। और वो जहाँ पे नौकरी करते हैं श्राइन बोर्ड में, तो बस हम उनके रूम में रुकेंगे आज रात के लिए। तो फिर कल जाएंगे जहाँ से आज हम वापस नहीं जाने वाले। तो ये देखिए, इतना जहाँ पे भवन में तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए। ये है गुलाब भोजनालय, और जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको, जो भी खाना होगा। तो ये हमारा खाना आ गया है, तो अभी हम खाएंगे खाना और उसके बाद आपसे मिलेंगे। अभी रात के 10 बजे का टाइम है, तो हम पहुंच गए हैं माता वैष्णो के दरबार में। तो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, जहां मेरे जीजू की ड्यूटी है, तो उनका ये रूम है। तो हम जहां पे आ गए हैं, अभी हम रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर नहा धो के फिर दर्शन करने जाना है। तो अभी देखते हैं कितने बजे जाएंगे। अब हमने डिसाइड किया कि हम सुबह ही दर्शन करेंगे 4 बजे। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा था और मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो जय माता दी, शुभ रात्रि, हैप्पी नवरात्रि।